अब नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइनिंग एंड फॉर्मेशन। एक चीज को बनाना, डिजाइन करना मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ इफेक्ट देते हुए। Some HTML tags introduce content directly into the web page, while others enhance the design and format of that content. बस इनमें वही फर्क हुआ है जैसे कि बनाना, क्रिएट करना और फिर उसको डेवलप करना, यही फर्क है। यानी कुछ टैग्स तो HTML टैग्स ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ उसको एक चीज को डालना होता है, मतलब वेब पेज के ऊपर आपने इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया, जो भी आप उसमें शो करना चाह रहे हो। क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो भी हमने क्रिएट किया उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, यानी बेटर डिजाइनिंग में, बेटर प्रीव्यू के अंदर उसको सेटल करना। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, ये उनका काम होता है, ठीक है। Some most commonly used HTML tags which change the looks of the web page are explained here. समझने के एक काम, वही वाली बात कि एक बेसिक काम क्या होता है कि पहले एक चीज को सीख के बनाया जाए, किया जाए, क्रिएट किया जाए। पहले आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप इसको मजीद मॉडिफाई करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा जो इसका डिस्प्ले है, चलो हो तो गया, अब इसको चेंज करें, इसका लुक चेंज करें, इसका कलर चेंज करें, स्टाइल चेंज करें, थीम चेंज करें, इसमें सूट नहीं कर रहा तो इसको ऐसे कर लें। यानी उसके बाद इंटीरियर देना, एक्सटीरियर यानी आपने बना लिया, बिल्ड कर लिया, फिर इंटीरियर यानी उसको खूबसूरती से डेकोरेट कर दो। तो ये वो वाले टैग्स हैं, इसमें से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे कि टेबल है, यहाँ पे टैग्स हैं, फर्स्ट कॉलम में टैग कॉलम है, इसमें कुछ टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन है, यानी ये टैग क्या काम करता है। जैसे कि ये फर्स्ट टैग आप देख रहे हो, ये क्या करता है कि इट स्पेसिफाइज द HTML वर्जन यूज्ड टू सो दैट the web browsers can show the web page according to HTML standards. ठीक है, all HTML documents must start with this tag. यानी जब हम बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं, HTML डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, HTML एक्सटेंशंस दे रहे होते हैं, सिंटैक्सेस वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, तब हमें ये मस्ट देना होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझते हो कि एवरेज जो जर्नल वे के ऊपर यूज होता है कॉमनली, जो आमतौर पे हमें सब प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है, तो अगर हम उस तरीके से उसी फॉर्म में अपने वेब पेज को लेके आना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो जो फिक्स है कि ऐसे तो होना ही चाहिए, ठीक है, उस स्टैंडर्ड वे के ऊपर अप्लाई करने के लिए ये कोड होता है कि इससे हमारा वेब पेज स्टैंडर्ड साइज में, स्टैंडर्ड स्टाइल या स्टैंडर्ड प्रीव्यू के ऊपर आ जाता है। तो ये लाजमी इससे स्टार्ट करते हैं, हर डॉक्यूमेंट को इस टैग को अप्लाई करते हैं। फिर सेकंड, ये जो जैसे ऊपर वाले टैग में आपने यही देखा, पहले इसमें एक एक सिंबल की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है कुछ भी, जैसे पहले एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट हुई, फिर कॉलन का आप सिंबल देख रहे हो, फिर DOCTYPE, और फिर HTML है, फिर क्लोज होगी ब्रैकेट, ये पूरा कोड इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है कोड है HTML लिखा हुआ इसमें, तो ब्रैकेट्स के अंदर all HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद HTML टैग एंड एंड विद HTML टैग, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, जब उसको पुट करना चाह रहे हो तो ये मेथड है कि स्टार्टिंग के ऊपर भी आप ये लगाओगे, जैसे एक सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लाजमी पुट करते हैं, और फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये अंडरस्टूड बात है। इसी तरह HTML के अंदर जो है, कोई भी आप टैग अप्लाई कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टार्ट के ऊपर ये टैग जरूर दोगे, एंगुलर ब्रैकेट, फिर HTML, फिर ब्रैकेट क्लोज, और जब खत्म हो जाए वो, तो एंड उसको क्लोज कैसे करना है, क्लोज के अंदर आपने स्लैश उसमें इंक्लूड किया, जैसे एंगुलर ब्रैकेट हो गई, फिर स्लैश है, फिर HTML, फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। तो ये समझ लें कि स्टार्ट पे वो आएगा और लास्ट पे ये आएगा, दोनों टैग्स लाजमी यूज होते हैं, ये फॉर्मेट के अंदर है बेसिक। फिर नेक्स्ट है हेड लिखा हुआ है, इट इज यूज टू डिफाइन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दी वेब पेज, के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या मजीद हमने क्या बताना है, ठीक है, ये उसके लिए कोड होता है, ये टैग होता है। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ टैग्स, इसके अंदर मजीद बहुत सारे टैग्स हम अप्लाई करते हैं, जैसे टाइटल है, फिर ये मजीद स्टाइल है, स्क्रिप्ट वगैरह, डेटा वगैरह, ये जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से ये मजीद टैग्स हेड के अंदर आते हैं। फिर बॉडी नेक्स्ट है,
द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज कंटेन्ड बिटवीन बॉडी एंड बॉडी। ठीक है, जब मेन कंटेंट जो हमने वेबसाइट के ऊपर बताना, जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर सेटिंग होती है। एक तो प्रीव्यू हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर लेयर पे, ठीक है, फिर उसकी हेडिंग हो गई, उसका टाइटल हो गया, फिर फुट में क्या आना है, फिर डिज़ाइन हो गए, कलर हो गए, लेयर्स हो गए, सारी थीम वगैरह हर चीज़ हो गई। इसके बाद आपने उसके ऊपर शो क्या करना है, जो कंटेंट आप जिस स्टाइल में बता रहे हो वो समझ लें इसकी बॉडी है, मेन चीज़ उस पेज के ऊपर, उस वेब पेज पे। तो वो अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग पे आप ये टैग दोगे और लास्ट पे भी, एंड क्लोजिंग के ऊपर भी आप ये टैग अप्लाई करोगे, बीच में वो कंटेंट होगा। फिर नेक्स्ट एक टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, इट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, एक वेब पेज का जो टाइटल है ये उसको बताता है, उसको सेट करता है, उसको क्रिएट करता है। Titles are very important as they appear on top of the browser windows and display on search engine results pages। ठीक है, जो टाइटल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टाइटल शो होते हैं, तो वेब पेज वेबसाइट हम ओपन करते हैं उसके ऊपर भी टॉप के ऊपर आ रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम सर्च करते हैं उसमें लिखते हैं कीवर्ड्स के तौर पे, फिर उसके बाद जब हम कीवर्ड उसमें डालते हैं यानी सर्चिंग के लिए, तो फिर इसके बाद जब हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं। तो वो जो लिंक्स आते हैं ना, उसमें भी वो टाइटल ही शो हो रहा होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टाइटल्स। फिर नेक्स्ट है फुटर। इट डिफाइंस द फुटर फॉर अ वेब पेज, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, यानी कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ या कोई नोट जो हम स्पेशली मेंशन करना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो वो ये बॉटम पे आता है, लास्ट पे। ठीक है, जैसे किसी आपने MS एक्सेल MS वर्ड में भी देखा होगा, हेडर फुटर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो लेटर हेड्स बनाए जाते हैं उसमें भी हेडर और फुटर अलग से होते हैं। ठीक है, जो मेन साइज टेक्स्ट का होता है उससे हट के ऊपर नीचे पेज के ऊपर डिज़ाइनिंग के अंदर सेट होते हैं। इस तरह वेबसाइट में भी फुटर के तौर पे जो आप नोट शो करना चाह रहे हो, तो ये टैग उसकी क्रिएशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टैग्स हैं, ये जो टैग आप देख रहे हो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ P, टॉपिक है पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक्स, इसके लिए डिफरेंट टैग्स हैं। डिस्क्रिप्शन में है कि डिफाइंस अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन एंड एड्स स्पेस बिफोर एंड आफ्टर इट्स टेक्स्ट, यानी अपने टेक्स्ट को जो वेब पेज के ऊपर होता है उसमें ब्रेक देने के लिए या उसके पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए ये कोड यूज होता है, ये वाला टैग। फिर नेक्स्ट टैग जो है ये किस लिए यूज होता है, ये लाइन ब्रेक के लिए, जैसे कि एक लाइन से नई लाइन पे जाना है, न्यू लाइन के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अनलाइक यानी कि उससे अपोजिट P से टैग, इट डज नॉट एड स्पेस बिफोर और आफ्टर द ब्रेक, यानी ये स्पेस नहीं लेता, ये बस नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। आगे जो नेक्स्ट ये HR जो लिखा हुआ है ये आप टैग देख रहे हो, इट ड्रॉज अ हॉरिजेंटल लाइन वेयर इट इज डिफाइंड। इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शंस ऑफ द पेज। डिफरेंट सेक्शन कौन से हैं, जैसे हम कॉलम व्यू में टेक्स्ट को देखते हैं, इस हिसाब से ये सेटल करता है हॉरिजेंटल लाइंस को। फिर हेडिंग्स में ये देखिए, ये फर्स्ट जो टैग लिखा हुआ है H1 लिखा हुआ है, फिर इसमें डैश है, फिर H6 इस तरह से लिखा हुआ है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये 6 लेवल्स को, HTML की हेडिंग्स के 6 लेवल्स को डिफाइन करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 H के साथ। तो H1 बीइंग हैवीएस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग पहले आती है, फिर 6 के ऊपर सबसे छोटी आती है। तो इसको हम हेडिंग्स को मर्ज करने के लिए या फिर हेडिंग्स को सेटल करने के लिए ये टैग्स को इस्तेमाल करते हैं, वेब पेज पे यूज करते हैं। अब ये नेक्स्ट टैग देखिए जो फर्स्ट पे है BIU जिसमें लिखे हुए हैं, ये टैग्स इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, नॉर्मल टाइप लिखा हुआ है तो इसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या फिर इसको अंडरलाइन करना है, ये वाले फंक्शंस को जैसे फर्स्ट वाला B वाला है उससे बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, I से क्या होगा अंडरलाइन हो जाएगा, नहीं सॉरी इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, इटैलिसाइज, और जो U से अंडरलाइन, सही टेक्स्ट की सेटिंग होगी इन टैग्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट टैग देखिए PRE, इससे क्या होता है कि इट इज़ यूज टू डिफाइन अ फॉर्मेटेड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। द वेब ब्राउजर डिस्प्ले सच टेक्स्ट विद स्पेसेड एंड लाइन ब्रेक्स।
स्पेस और लाइन ब्रेक के साथ इस तरह का टेक्स्ट जो है वो जब हमें डिस्प्ले करना होता है तब ये वाले कोड उसको डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट फ्रंट लिखा हुआ है जिसमें इट इज़ यूज टू डिफाइन दी फॉन्ट साइज एंड कलर। ये फॉन्ट जो लिखा हुआ है, फॉन्ट कोड, फॉन्ट वगैरह को, उसके साइज को, उसके कलर को या स्टाइल किस फॉर्म में लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस टैग कैन बी कंपोज्ड विद 3 एट्रीब्यूट्स। 3 फीचर होते हैं इसके, जैसे कि एक साइज है, फिर कलर है और फिर फेस है, कि साइज कितना है, बड़ा छोटा है, कितना साइज देना है अपने टेक्स्ट को, कलर कौन सा देना है, और फिर फेस यानी इसका प्रीव्यू कैसा है, किस स्टाइल में टेक्स्ट है। दिस टैग इज सपोर्टेड टिल वर्जन 4.1 ऑफ HTML। जैसे हर चीज़ के वर्जन होते हैं, ठीक है, इस तरह HTML के भी वर्जन है और ये इसमें सपोर्ट कर रहा होता है। जो एटलीस्ट HTML का 4.1 वर्जन हो उसको ये टैग सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है सेंटर, ये वाला टैग। इट इज़ यूज टू अलाइन इट्स टेक्स्ट टू द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द वेब पेज। और ये टैग सपोर्ट करता है यही 4.1 HTML वर्जन में, इसमें ही ये वैलिड होता है, ये वाला फीचर 4.1 वाले वर्जन में। और ये टेक्स्ट को अलाइन करता है हॉरिजॉन्टल सेंटर के हिसाब से वेब पेज के। फिर नेक्स्ट सब लिखा हुआ है, SUB, ये डिफाइन करता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को, विच इज अंडर द बेस लाइन of the other text and has a smaller size. For example, जैसे कि H2 है, इसके अंदर अब आप देखिए कि इसमें बेस लाइन के नीचे जो टेक्स्ट है, अब देखिए कि ये जो 2 है इसमें, ठीक है, H और दोनों लेवल के ऊपर लिखे हुए हैं वाटर के फार्मूला में, तो 2 सिंपल सा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बेस लाइन से नीचे टेक्स्ट है, इसको स्मॉलर साइज में शो करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को सेटल करने के लिए ये कोड अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट कोड है सब, ये क्या डिफाइन करता है, ये सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, विच इज स्लाइटली अबव द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन ऑफ अदर टेक्स्ट एंड हैज़ अ स्मॉलर साइज। यानी इसका साइज तो स्मॉलर ही होता है लेकिन लेयर्स के हिसाब से, जैसे वो वाटर के फार्मूले में 2 नीचे आया, लेयर ऊपर काम कर रही है। अब इसमें जैसे ये फार्मूला है फिजिक्स का है, E=mc², तो इसमें EMC इक्वल टू, ये सारे एक लेयर में, लेकिन जो 2 लिखा हुआ है स्मॉल साइज में, ये दूसरी लेयर के ऊपर है, उसके ऊपर है स्मॉलर साइज में, ठीक है, तो उससे अबव है, वहां पे सेटल करने के लिए, ऐसी सेटलमेंट्स के लिए ये टैग इस्तेमाल होता है। और ये 2-3 टैग्स इस तरह के हैं, ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स यानी कि मजीद एडिशनल फीचर फंक्शन में आते हैं, और ये इनके लिए एटलीस्ट 4.1 HTML वर्जन रिक्वायर होता है वेब पेज में डिजाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट्स के लिए ना सारे ये वाले टैग्स वगैरह। अब देखें ये एग्जांपल है, जितने ऊपर टैग्स आपको बेसिक छोटे छोटे टैग्स दिखाए गए, बताए गए, तो ये इसकी एग्जांपल है। जैसे स्टार्टिंग पे HTML टैग दिया उन्होंने, ठीक है, स्टार्ट और एंड पे देना ही होता है लाजमी, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी सेटिंग में स्टार्ट के ऊपर भी ये दोगे और लास्ट के ऊपर देखें HTML के साथ स्लैश भी है, एंगुलर ब्रैकेट्स, स्टार्ट हुई फिर स्लैश और फिर ये एंड क्लोजिंग के ऊपर हम ये स्लैश देंगे और स्टार्टिंग के ऊपर स्लैश नहीं आएगी, ये दे दिया। उसके बाद हेड है, ठीक है, इसमें अब जब आपने टाइटल देना तो दोनों साइड पहले भी टाइटल, फिर एंड करने के लिए देखें, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए स्लैश नहीं है, एंड करने के लिए, क्लोज करने के लिए उसमें स्लैश दे दी, ठीक है, तो टाइटल होगा। उसके बाद हेड है, हेड के अंदर उसकी सब टेक्स्ट में आ गया बॉडी जैसे, फिर हेडिंग्स है, जैसे फर्स्ट मेन हेडिंग आपने बड़ी हेडिंग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें फिर आपने पी के हिसाब से, जैसे पी ऑप्शन देखी थी कि जैसे कंप्यूटर में मजीद, इसमें आपने क्या बताया आगे, नेक्स्ट कंटेंट को आपने सेटल किया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और वहाँ पे आपने क्लोज किया, क्लोजिंग है, तो फिर आपने क्लोज वाले में क्या होता है कि स्लैश होती है और स्टार्टिंग में स्लैश नहीं होती, ठीक है, यही इसका फॉर्मेट चलता है। फिर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ सेटिंग हुई है पी से, ठीक है। फिर हेडिंग्स वगैरह सेटिंग करने के लिए, जैसा फर्स्ट पे हम एक कोड अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग के ऊपर, फिर क्लोज करेंगे उसको स्लैश के साथ, हेडिंग, सेकंड हेडिंग आ गई, फिर नेक्स्ट पी से फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद फिर ब्रेक उन्होंने दिया नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मशीन ऑफ दिस इरा आर, तो ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव किया पैराग्राफ के बाद, तो ये कोड यहाँ पे अप्लाई हुआ,
ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन ब्रेक दी है, ब्रेक से फिर आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं डिफरेंट, ये आपने यहाँ पे कंटेंट इसमें शो कर दिया, फिर बॉडी और फिर HTML को क्लोज किया, यानी एक डॉक्यूमेंट एक पेज, ये सारा टेक्स्ट आप एक वेब पेज पे शो करना चाह रहे हो, तो उसका फॉर्मेट कोडिंग के हिसाब से ऐसे बनेगा। आप इसको सेम इस तरह से देख के बना के इसी तरीके से फिर इसको देख भी सकते हो ना ब्राउज़र पे, ठीक है। तो इसका इसी तरीके से आप मतलब इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें, तो ये इसका प्रीव्यू सही से आपको नज़र आएगा, यानी ये जो HTML इसको प्रीव्यू में चेंज करेगा इस सीक्वेंस के हिसाब से। अब जो मिसाल में देखा, जितने ऊपर छोटे छोटे मेन कोड्स बताए गए, आपको टैग्स बताए गए, टैग्स की डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट कैसे लेना है, उसको क्लोज कैसे करना है, फिर पैराग्राफ के लिए P कोड है, ठीक है, ब्रेक के लिए क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो हेडिंग के लिए जैसे कितनी हेडिंग्स आपने यूज़ की, बहुत बड़ी है तो H1 के ऊपर आएगी, और इसमें 2 मेन हेडिंग्स यूज हुई थी, इस एग्जांपल है H1 और H2, और 2 हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, 2 पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं आपको। फिर हमने ब्रेक टैग यूज़ किया था, तो पैराग्राफ से आगे वो सीधा जंप कर गया लाइन पे, यानी नेक्स्ट लाइन पे मूव किया, फिर हमने उससे भी नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए फिर हमने ब्रेक की ऑप्शन कोड यूज़ किया था, टैग यूज़ किया था, तो उस टैग के थ्रू फिर ये जैसे इरा के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया। तो इसका प्रीव्यू ऐसे आएगा, आप खुद भी करके इसको देखें, उस तरीके से पूरा फॉर्मेट करें उसको HTML की फाइल को, ठीक है, फिर उसको सेव करके जब आप उसका प्रीव्यू देखेंगे तो जैसे कि वेब पेज के ऊपर उसको शो करने के लिए टेक्स्ट को, तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो यूं इस तरीके से सिंपल वेब पेजेस क्रिएट होते हैं, यहाँ टेक्स्ट ऊपर इस तरीके से अप्लाई होता है। नेक्स्ट SLOs हैं डिफरेंशिएट अमंग अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट, और क्रिएट अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन एंड नेस्टेड लिस्ट। इनमें फ़र्क क्या है इन लिस्ट में, और इनको क्रिएट कैसे करते हैं, इस टॉपिक में हम ये लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।